अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोनों उस्मान भी ये वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ये सिपाही आवाज़ देकर बोलता है कि उस्मान साहब आ रहे हैं। तो उस्मान साहब, बुरहान साहब और बाकी सारे सिपाही तिराड़दार की तरफ आ जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर पाइंदर साहब और बुरहान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे सिपाहियों को उस्मान साहब देख रहे होते हैं और महल में लगे याकूब साहब के झंडों को देख रहे होते हैं और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और इतने में ही ऊपर से मलून खातून, सादत खातून और बाकी सारी खवातीन आ जाती है। उस्मान साहब को देखकर मलून खातून बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब और बाकी सारे सिपाही अपने थोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक बार आप फिर से पूरे महल को देखते हैं और अपनी खवातीन को देखते हैं और बुरहान से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो बुरहान देता है कि ये सब अमन से आए हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करा कि आपको मायूसी हो। और फिर उस्मान साहब यादव साहब से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, ये कैसा दीवान है। तो यादव साहब कहते हैं कि ये जंग का दीवान है। और फिर जानदार साहब कहते हैं कि अगर आप ना होते तो बहुत ज्यादा शर्म की बात होती, शुक्र है कि आप पहुँच आए उस्मान साहब। तो फिर ये सुंदर उस्मान साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसा है ऐसा है। और फिर कहते हैं कि आप जंग चाहते हैं, अगर आप जात करना चाहते हैं तो फिर ये ले। और आप फिर एक बोरी में एलजी का सर लाते हैं और कहते हैं कि ये रहा एक नए जंग का आगाज। ये ऐसे शख्स सर है जिसने हम पे हुक्मरानी करना चाहिए, ये मजलूल ये सरबराह था सर है। और फिर उस्मान साहब ये सर याकूब साहब के कदमों में फेंक देते हैं। ये देखकर याकूब साहब बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि आपने ये क्या करा उस्मान साहब, आप सोना ले जा रहा है और वाफी में सर ले जा रहा है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि उनके लिए सोना काफी नहीं था और इस सर मैंने जुदा कर दिया। उसने मेरे पे हमला करने की कोशिश करी, मुझे कत्ल करना चाहा। और फिर कहते हैं कि जन लगा रखी थी ना तूने, ये ले जन हम मंगोलों के खिलाफ जंग में है। ये सब सुनकर याकूब साहब और बाकी सारे सिपाहियों से रंग उड़ रहे होते हैं। तो उस्मान साहब याकूब साहब के रंग उड़ाकर कहते हैं कि क्या हुआ याकूब साहब, क्या मैंने आपकी चाल को रोक दिया। तो याकूब साहब कहते हैं कि जब मैं फतह की तैयारी कर रहा था तो आपने एलजी आजाब मेरे पे डाल दिया, आपने हमारी फतह में मुदाखलत करी है उस्मान साहब। और इसी दौरान एक सिपाही वहाँ पर आता है और कहता है कि मेरे सरदारान अहमद साहब और उमरान साहब तो अफ्जल जिले के बादशाह ने तय कर दिया है। ये सुंदर उस्मान साहब, याकूब साहब, मलून खातून, सादत खातून पे तो आंधी ही गिर जाती है और सब लोग इंतहाई परेशान हो जाते हैं और औलों फिर अभी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। और याकूब साहब तो जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं जंग की मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने बेटों को छुड़ा लूंगा और मैं फिर जंगी की आदत करूंगा। और ये सब बोलकर उस्मान साहब और इनके सारे सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। जाने से पहले आपने लिए खुशखबरी है, अगर आप लोग भी तुरुल उस्मान जैसी वेबसाइटें बनाना चाहते हैं या इस तरह की किसी भी ड्रामे की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, ऐसे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।